चंदनपुर एक छोटा सा लेकिन खूबसूरत गांव था जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। लेकिन इस गांव की रातें डरावनी होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक चुड़ैल रहती है जो रात के अंधेरे में घूमती है। कहते हैं कि जिसने भी उसके चेहरे को देखा उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये कहानी इतनी प्रसिद्ध थी कि रात होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे। शर्मा परिवार जो हाल ही में गांव में आया था ने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझा। शर्मा जी, उनकी पत्नी मीरा और उनके 2 बच्चे राजू और पूजा नए वातावरण में ढलने की कोशिश कर रहे थे। राजू और पूजा दोनों ही साहसी और जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे चुड़ैल की सच्चाई का पता लगाने जाएंगे। चलो हम रात में जंगल में चलते हैं और चुड़ैल को खोजते हैं, राजू ने कहा। पूजा थोड़ी डरी, लेकिन उसके भाई की साहसिकता ने उसे भी मनाया। अगर हम सच में चुड़ैल को देख लेते हैं तो सबको बता सकते हैं कि ये सिर्फ कहानी है, पूजा ने सोचा। रात के करीब 10 बजे दोनों ने चुपचाप घर से बाहर निकलने की योजना बनाई। चांद की रोशनी में वे जंगल की ओर बढ़े। हवा में हल्की सिहरन थी, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ाया। जंगल में घुसते ही चारों ओर का वातावरण अचानक बदल गया। पेड़ों की छायाएं, गहरी आवाजें और अंधेरे में कहीं एक उल्लू की आवाज सुनाई दी। राजू ने कहा, डरो मत, बस ध्यान से चलो। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें एक पुरानी खंडहर हवेली नजर आई। चलो वहां चलते हैं, शायद हमें कुछ रहस्य मिले, राजू ने कहा। दोनों ने हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। तभी अचानक उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी। जैसे ही वे अंदर गए एक खूबसूरत औरत उनके सामने आई। उसके लंबे बाल और सफेद कपड़े उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्य था। तुम लोग कौन हो? उसने गहराई से पूछा। हम चुड़ैल को देखने आए हैं, राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा। औरत ने एक मुस्कान के साथ कहा, चुड़ैल? तुम लोगों को उसके बारे में क्या पता है? उस औरत ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मैं एक बार एक खुशहाल गांव की औरत थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मुझे जंगल में छोड़ दिया। तब से मैं चुड़ैल बन गई। मैं उन लोगों को डराती हूँ जो दूसरों को दुख देते हैं। राजू और पूजा उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने महसूस किया कि चुड़ैल केवल एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक दर्द भरी आत्मा है जो अपने दुख को बयां कर रही है। राजू और पूजा ने चुड़ैल से दोस्ती करने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे बताया कि वे उसके बारे में गांव वालों को सच्चाई बताना चाहते हैं। हम तुम्हें समझना चाहते हैं। हम मिलकर सबको दिखाएंगे कि तुम कितनी अच्छी हो, पूजा ने कहा। चुड़ैल ने उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराए। अगर तुम लोग सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें गांव वालों को मेरी कहानी सुनानी होगी। मुझे उनका डर खत्म करना होगा। राजू और पूजा ने सुबह गांव लौटने का निश्चय किया। उन्होंने चुड़ैल से कहा कि वे उसकी कहानी सबको बताएंगे। गांव में जब उन्होंने सभी को बुलाया और अपनी कहानी सुनाई तो कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने चुड़ैल की दर्द भरी कहानी सुनाई तो गांव वालों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। उन्हें समझ में आया कि चुड़ैल का डर केवल एक भ्रम था। राजू और पूजा ने गांव में एक सभा बुलाई। उन्होंने सबको चुड़ैल के लिए एक सम्मानित स्थान तैयार करने का सुझाव दिया। अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो वह हमारे साथ हो सकती है, उन्होंने कहा। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि चुड़ैल सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक मित्रता का प्रतीक हो सकती है। गांव के लोगों ने चुड़ैल को अपने बीच में शामिल करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया जिसमें चुड़ैल को सम्मानित किया गया। चुड़ैल ने सबको अपनी कहानी सुनाई और बताया कि वह अब अकेली नहीं रहना चाहती। गांव वाले उसकी बातों को सुनकर उसके प्रति सहानुभूति रखने लगे। उन्होंने महसूस किया कि डर के पीछे एक मानवता का स्वरूप था। अब चंदनपुर में लोग चुड़ैल को केवल एक डर का प्रतीक नहीं मानते थे, वे उसे एक दोस्त के रूप में स्वीकारने लगे। चुड़ैल ने बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया और धीरे धीरे वह गांव की प्रिय बन गई। गांव के बच्चों ने उसके साथ खेलना शुरू किया और चुड़ैल ने उन्हें जीवन के मूल्य सिखाए। उसने बताया कि डर को पार करना और दूसरों के साथ दया से रहना कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह चंदनपुर के लोग चुड़ैल की सच्चाई को समझ गए। राजू और पूजा ने दिखाया कि डर के पीछे एक कहानी हो सकती है जो समझने से हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। उन्होंने सबको ये सिखाया कि दोस्ती और सहानुभूति से हर समस्या का समाधान हो सकता है। गांव अब पहले से ज्यादा एकजुट हो गया। उन्होंने चुड़ैल की कहानी को हमेशा याद रखा और हर डर को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार चंदनपुर में सबने चुड़ैल को एक नया जीवन दिया और डर को सच्ची दोस्ती से समाप्त किया। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले ताकि मेरा जब भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
मिलते हैं और ऐसे ही कहानी को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।